अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज भी रमज़ान की तैयारी चल रही है। चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं। अभी तक टमाटर रह गए थे, वो नहीं मिले थे पहले, और ना सब्ज़ मिर्चें मिली थी। ये दोनों चीज़ें आज अच्छी मिल गई तो घर वाले ले आए, क्योंकि जो पहले टमाटर मिल रहे थे वो ज़रा नरम थे, तो नरम टमाटर नहीं लेके आए, और मिर्चें भी अच्छी नहीं थी तो अभी मिल गई तो वो भी ले आए। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश किया, और वॉश करने के बाद इन्हें ड्राई करने के लिए टमाटरों को कपड़े पे एक पे डाल दिया। नहीं भी ड्राई करें तो वैसे भी पैक करके फ्रीज़र में रख दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ड्राई कर लें तो अच्छा होता है। जो अब आपने पॉलीथीन बैग के अंदर डाले हुए होते हैं तो बर्फ़ नहीं बनती है, अंदर अंदर जमते नहीं हैं, बाहर ही बर्फ़ बनते जो बनती है, तो अंदर से आप आसानी से उन्हें निकाल सकते हैं। नहीं तो वो एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, निकाल के रखने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो एक दूसरे के साथ से उतरते हैं। टमाटर सस्ते हैं तो जितने हो सके आप लोग लेके फ्रीज़ कर लें। जब बकरा ईद आती है तो उसके नज़दीक भी ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, तो फिर मिलते भी नहीं हैं, बहुत कम मिलते हैं। अभी सस्ते भी हैं और मिल भी रहे हैं, तो जितने हो सके उतने स्टोर कर लें। ख़राब तो होते नहीं हैं फ्रीज़र में। अक्सर लोग तो जब टमाटर सस्ते हो जाते हैं तो इन्हें 3-3 4-4 माह के लिए स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि बाद में ये काफ़ी ज़्यादा महंगे भी हो जाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं, तो अभी बाद में आप देखिएगा रमज़ान में या रमज़ान के बाद में ये बहुत ज़्यादा महंगे भी हो जाएंगे। कुछ टमाटर पहले भी इस्तेमाल के लिए ला के रखे हुए थे, तो उनमें से मैंने इस पॉलीथीन बैग में डाल दी, और जो नरम थे वो सारे इस्तेमाल के लिए रख लिए। सब्ज़ मिर्चें भी सारी ड्राई करने के लिए कपड़े पे रख दी थी, और ड्राई करने के बाद ये ज़िप लॉक बैग में मैंने डाली हैं। आप पॉलीथीन बैग में भी डाल के रख सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें भी पैक हो गई हैं, और इन्हें भी जो है फ्रीज़र नहीं करना है, इन्हें ऐसे ही फ्रिज में रखेंगे और यूज़ करेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से पैक हो गई हैं। और ये जी मैंने और गाजरें मंगवाई थी। मैं गाजरों का और चुकंदर का जूस पीती हूँ, तो मैंने बताया था पहले भी, उसी के लिए मंगवाई हैं। जो पहले थी वो मैकरोनी के लिए कद्दूकश करके रखी थी, तो अब इन गाजरों को भी अच्छी तरह से पील कर लूँगी। आप चाहें तो पीलर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल नाइफ़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं अच्छी तरह से इन्हें पील कर लूँगी, और पील करने के बाद साफ़ करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से वॉश करना है, और वॉश करने के बाद ये यूज़ करनी है। मैं इसलिए ये पहले मंगवा ली, क्योंकि गाजरें भी गर्मियों में तो मिलती नहीं हैं, आगे सीज़न में भी नहीं मिलेंगी। जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो जितनी आप स्टोर करके रख सकते हैं रख लें। मिल जाती हैं, चाइनीज़ गाजरें मिलती हैं जो ऑरेंज कलर की होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। तो जब सस्ती चीज़ें मिल रही हैं तो फ्रीज़र करके क्यों ना रखें, उन लोगों ने तो स्टोर ही की हुई होती है ना। ये जी वॉश करने के बाद मैं इस कटर के साथ इन्हें कट कर रही हूँ। आप मोटे स्लाइसेस में भी कर सकते हैं, बारीक में कर सकते हैं, आप आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने इनका जूस ही बनाना है, तो इसलिए मैं ये इस तरह से ही कर रही हूँ, ताकि फ्रीज़र में आसानी से आ भी जाएंगी, स्पेस भी कम लेगी। आप इन्हें स्टोर करने के लिए पॉलीथीन बैग नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ज़िप लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़िप लॉक यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी यहाँ जी सारा ये सामान मैंने रेडी कर लिया है फ्रीज़र में रखने के लिए। और साथ में मैंने यहाँ पे ना चुकंदर भी लिए थे। चुकंदर जो है वो भी कभी लेने होते हैं, कभी नहीं लेने होते हैं। रमज़ान शरीफ है, जूस के लिए कभी मिलते हैं, कभी नहीं। इधर से मिलते हैं तो ज़्यादा शहर जाना पड़ता है, तो इधर जब आते हैं सब्ज़ी वाले लेके तो उनसे ले लेते हैं, या फिर किसी शॉप से अगर मिल रहे हो तो उसी वक्त ला के हम लोग स्टोर कर लेते हैं। मैं पहले भी स्टोर ही रखती हूँ इन्हें। तो इनके भी अच्छे से स्लाइसेस कट करके मैं रख रही हूँ। आप जैसे मर्ज़ी स्लाइसेस कट करके रख ले, बनाना तो जूस ही है ना इनका। अच्छे सीधे सीधे उल्टे जैसे भी आपसे स्लाइसेस बनते हैं आप बना लो। तो इनको भी मैंने ज़िप लॉक बैग में पैक किया था। ज़िप लॉक बैग की ये है कि पॉलीथीन बैग्स जो है वो स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, और इनकी स्पेस कम होती है, तो इसलिए ये अगर 1 kg का आप पैक ले रहे हैं तो 2 kg इसमें सामान ईज़िली आ जाएगा। यहाँ जी मुझे मेरे हाथ पे चोट लग गई थी, तो ये हो ही नहीं सकता कि किचन का कोई काम करें और चोट ना लगे। चोट तो लगनी होती है। और साथ में जी घर की डस्टिंग वगैरह भी चल रही थी, ताकि एक दफ़ा डीप क्लींजिंग वगैरह कर लें घर की, तो रमज़ान में इजीली महीना निकल जाएगा, तो फिर ईद के करीब दोबारा से जो है डीप क्लींजिंग कर लेंगे। चारपाई को भी उठा के बाहर रखा है, ताकि आसानी से रूम की सारी क्लींजिंग हो सके, दीवारें भी साफ़ हो सके। दीवारें दिख तो बड़ी साफ़ रही हैं, लेकिन इन पे इतनी ज़्यादा डस्ट जमी हुई है ना। हालांकि हर 15 दिन में 20 दिन में मैं इनकी डस्टिंग करती हूँ। पहले तो खैर मैं वाइपर पे कपड़ा चढ़ा के उससे करती थी, लेकिन मैंने ये मॉप की वीडियो एक जगह पर देखी थी कि मॉप से भी लोग कर लेते हैं। वैसे मैं फ़र्श वाला मॉप यूज़ नहीं करती, तो ये नया मंगवाया था। सबसे पहले मैंने सोचा मैं दीवारों पर यूज़ करूँगी, उसके बाद ही फ़र्श पर यूज़ करूँगी। तो फिर इस मॉप से काफ़ी आसानी होगी, जिधर घुमाओ उधर घूम जाता है, जिस तरह भी यूज़ करो हो जाता है। लेकिन ये बात है कि बाजू बड़े थक गए थे इस तरह से सफाई करते करते। दीवारों की सफाई करना कौन सा आसान काम है।
दरवाजे, दीवारें और छत, यहाँ पे इतनी डस्टिंग है ना। और है भी रोड साइड पे घर, तो यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ पे शीट भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। करते हैं अब किसी कारीगर से बात, अगर ये इधर ही ठीक हो जाए तो करवा लेते हैं। और इस मॉप की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि सामान के पीछे अगर स्पेस कम भी है ना तो भी ये इस्तेमाल हो जाता है, उसके पीछे सफाई कर देता है सामान के पीछे से। दीवारों के बाद बारी आई जी छत की, सीलिंग को साफ़ करने की। सीलिंग पे भी बड़ा गंद पड़ा हुआ था। ऐसे तो दिख रही थी बड़ी सफाई साफ़ है, कोई गंद वगैरह नहीं है, लेकिन मॉप करने के बाद पता चला मॉप इतना गंदा हो गया था ना। ये यहाँ पे मैंने अब अलमारी की डस्टिंग शुरू की है। अलमारी की डस्टिंग हालांकि मुझे सबसे पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत धूल मिट्टी थी और वो उड़ रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन यार ये मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने फिर कपड़ा गीला कर लिया था और गीले कपड़े से जो है वो धूल उड़ी नहीं, आसानी से वो सारी साफ़ हो गई। और उसके बाद ये बेड की डस्टिंग की। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रूम सारे की डस्टिंग हो रही है और बेड की ना हो। बेड की तो है डेली करनी पड़ती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यूज़ में होता है, तो इसके साथ तो गंद वगैरह, गंदे मंदे हाथ वगैरह लगते ही रहते हैं। तो इसकी सारी डस्टिंग की, बेडशीट ठीक है। और फिर बारी आई जी झाड़ू की। रूम में सारे में झाड़ू लगाया। दीवारों के साथ था गंद थोड़ा बहुत, या अलमारी के ऊपर से थोड़ी बहुत मिट्टी उतरी थी, वरना रूम में इतना ज़्यादा गंद नहीं था। रूम सारे की डस्टिंग की और साथ ही साथ में जी सफाई करने के साथ साथ मैं मॉप भी लगा रही थी, सामान आगे पीछे करके, क्योंकि जब आप सामान रख देते हो तो मॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर कर भी लो तो बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह रह ही जाती है। और अगर नहीं करो, सामान अपनी जगह पे पड़ा रहे, कभी भी उसे आगे पीछे करके मॉपिंग ना करो, तो जब कभी उठाया जाए तो नीचे मिट्टी के ढेर लगे हुए होते हैं। तो इसलिए बेहतर होता है आप थोड़ा बहुत, चाहे वीक में 1-2 बार, या अगर आप डेली कर सके तो डेली कर लें, तो सामान के नीचे से भी ज़रूर सफाई करेंगे। जी सारा रूम क्लीन हो गया था, लग ही नहीं रहा कि ये वही रूम है। आज मौसम बहुत प्यारा है, ठंडा है, रात को बारिश भी हुई थी। सर्दियाँ एक तो ऐसा लग रहा था जैसे ख़त्म हो रही हैं, लेकिन फिर शुरू हो गई। जब सर्दियों के सारे कपड़े रख दिए तो उसके बाद जी फिर ठंड शुरू हो गई। मौसम इतना बड़ा ठंडा था तो सब ने बोला जी पकोड़े तो बनने ही चाहिए, और पाकिस्तान में हर घर में बारिश और पकोड़े ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। गर्मियों में भी ज़रा सा मौसम ठंडा हो, बारिश का हो, तो उसी वक्त जी ये एक ही बात होती है सबकी ज़ुबान पे कि पकोड़े तो बनने ही चाहिए। पकोड़े बनाए थे, 4 बजे की चाय का भी टाइम था सबका, और सब साथ में कुछ ना कुछ स्नैक्स खाते ही हैं, तो सब ने बोला आज पकोड़े ही बना लो। मैंने तो पकोड़े बना लिए थे, रेडी हो गए थे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से पकोड़े किस किस को पसंद है। यहाँ पे साथ में पकोड़ों के चाय बन रही थी, चाय का वैसे भी टाइम हो गया था, और हमारे घर में तो चाय माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पी जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।